नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गुंजा। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। आखिर क्यों कहते हैं हमारे शिव जी को भोले बाबा? क्या आपने कभी सोचा है कि जो महादेव तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक आंख से चला सकते हैं, उन्हें भोले क्यों कहा जाता है? आज इस पूरे वीडियो में आपको 4 अद्भुत कहानी सुनने को मिलेगी और मैं वादा करती हूँ कि जब आप यह सब सुनेंगे तो आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि भोला शब्द का वास्तविक मतलब क्या होता है। दोस्तों, भोला का मतलब सिर्फ सरल नहीं होता, इसके 3 गहरे अर्थ हैं। पहला, जो अपने मन को कोई छल कपट नहीं रखता। दूसरा, जो सच्चे दिल से आने वाले को तुरंत अपना लेता है। और तीसरा, जो बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दे देता है। और हमारे शिव जी वह तीनों बातों में पूरे उतरते हैं। वह सबके महान है, लेकिन सबसे सरल भी है। इसलिए तो कहते हैं ना आशुतोष, यानी जल्द प्रसन्न होने वाले। आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, वह खुश हो जाते हैं। अब सुनिए पहली कहानी, जो दिखाती है कि शिव जी का भोलापन कैसा है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर सभी देवता इकट्ठे हुए थे। सबने अपना अपना सबसे सुंदर रूप धारण किया था। इंद्रदेव सोने के मुकुट पहनकर आए थे। सूर्यदेव हीरे जवाहरात से जगमगा रहे थे। चंद्रदेव अपनी शीतलता किरणों से सबको मोहित कर रहे थे। लेकिन हमारे भोले बाबा, वह क्या कर रहे थे? वह अपने शरीर पर श्मशान की राख लगा रहे थे। उनकी जटाओं में गंगा माता का निवास था। गले में नाग देवता माला की तरह लिपटे हुए थे और कमर में बाघ की खाल बंधी हुई थी। दूसरे देवता सोच रहे थे, यह कैसा श्रृंगार है। लेकिन शिवजी मस्त होकर अपना डमरू बजा रहे थे और नाच रहे थे। यही तो है उनके भोलेपन की सबसे बड़ी पहचान, जो कहते हैं, मुझे तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। वे राजा के महल में नहीं, शमशान में भी प्रसन्न से रह लेते हैं। यही है सच्ची वैराग, यही है असली भोलापन। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सबक छुपा हुआ है दोस्तों। कई बार लोग शिव जी की इस सरलता को कमजोरी समझ लेते हैं, और यही गलती हुई थी भस्मासुर नाम के एक राक्षस की। भस्मासुर बहुत चालाक था। उसने सोचा, यह शिव तो बहुत भोला है, आसानी से खुशी हो जाता है, इससे कई खतरनाक वरदान मांग लूंगा। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की। दिन रात खड़े होकर बिना अन्न जल के केवल हवा पीकर वह शिव जी का को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। और एक दिन आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और भोले बाबा प्रकट हुए। बोल बस, क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। और हमारे भोले बाबा ने क्या कहा? तथास्तु। लेकिन अब भस्मासुर का असली चेहरा सामने आया। वे बोले, पहले मैं इस शक्ति को तुम पर ही आजमाना चाहता हूँ। और वह भोले बाबा के पीछे भागने लगा। यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि भोला का होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान इसलिए दिया क्योंकि वह अपने वचन के पक्के हैं। बाद में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को नचाया और उसका अंत किया। लेकिन शिव जी ने अपना वादा पूरा किया। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भोला बाबा कितने न्याय प्रिय हैं। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा थे। उनकी सबसे प्यारी बेटी थी सती। सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। लेकिन समय के साथ दक्ष को लगने लगा कि शिव जी उनके घर के योग्य नहीं है,
क्योंकि शिव जी सोने के महल में नहीं, कैलाश की गुफा में रहते हैं। वह रेशमी वस्त्र नहीं, शेर की खाल पहनते हैं। वह सुगंधित तेल नहीं, भभूत लगाते हैं। एक दिन दक्ष ने सोचा, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और सभी को बुलाऊंगा, लेकिन इस फकीर दामाद को नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को निमंत्रण भेजा, विष्णु जी को बुलाया, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता सभी को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव जी को नहीं बुलाया। जब सती माता को पता चला तो उनका दिल बहुत दुख था। उन्होंने कहा, प्रियतम, मेरे पिता ने आपको क्यों नहीं बुलाया? शिव जी ने बहुत प्रेम से कहा, देवी, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, यह धर्म के विरुद्ध है। लेकिन सती माता का पिता के प्रति प्रेम उनसे रहा नहीं गया। वह चुपके से अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। और वहां क्या हुआ? दक्ष ने सभी के सामने शिव जी का भयानक अपमान किया। उन्होंने कहा, ये कैसा दामाद है जो मुर्दों की राख लगाकर घूमता है, जो भूत प्रेत के साथ रहता है, जो पागलों की तरह नाचता है। यह सुनकर सती माता का हृदय चीर गया। उन्होंने कहा, हे यज्ञेश्वर, अगर मेरा पति का अपमान होता है तो मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। और फिर सती माता ने यज्ञ अग्नि से अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भोले बाबा को यह समाचार मिला तो पूरी सृष्टि कांप उठी। रुद्र तांडव शिव जी का वीरभद्र रूप प्रकट हुआ। दक्ष का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया, दक्ष का सिर काट दिया गया। यही है भोले बाबा की असली शक्ति। वह भोले हैं, सरल है, लेकिन अन्याय और अपमान बर्दाश्त नहीं करते। अब सुनिए सबसे सुंदर कहानी गंगा माता की धरती पर आने की। हजारों साल पहले सूर्यवंश में भागीरथ नाम के एक राजा थे। उनके 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। भागीरथ ने वर्षों तक तपस्या की। वह चाहते थे कि गंगा माता स्वर्ग से धरती पर आकर उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाए। गंगा माता भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न हो गई। वह बोली, मैं धरती पर आने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ एक भयानक समस्या थी। गंगा जी को वेग इतना तेज था कि अगर वह सीधे स्वर्ग से धरती पर आए तो पूरी पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए। सभी देवता चिंता में पड़ गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव सब सोच रहे थे कि अब क्या करें, पृथ्वी को कैसे बचाएं, भागीरथ की मनोकामना कैसे पूरी करें, गंगा माता को कैसे लाएं। और तब हमारे भोले बाबा आगे आए। उन्होंने कहा, गंगे, तुम मेरे जटाओं में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से पृथ्वी तक पहुंचा दूंगा। गंगा माता शिव जी की जटाओं में समा गई और फिर भोले बाबा ने उन्हें इतने प्रेम से, इतनी सावधानी से धरती पर उतारा कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। यही तो है भोलेपन का असली मतलब। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा भाव। भागीरथ के लिए, पूरी मानवता के लिए भोले बाबा ने अपने सिर पर गंगा माता का भार उठाया। आज भी जब हम गंगा जी के दर्शन करते हैं तो याद आता है कि यह भोले बाबा की कृपा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि भोले बाबा कहने का क्या मतलब है। पहली बात, वह जटिल नहीं है। शादी पूजा से खुश हो जाते हैं, चाहे आप गरीब हो या अमीर, सिर्फ सच्चे मन से पुकारिए। दूसरी बात, वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अपने सिर पर गंगा को बिठाना हो या किसी का संकट हरना हो। तीसरी बात, वे अहंकार नहीं करते। राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या चंडाल, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। चौथी बात, लेकिन अन्याय के सामने मौन नहीं रहते। जब धर्म पर आंच आती है तो
रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए उसने इतने नाम है, भोलेनाथ, सरल स्वभाव वाले, आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले, शंकर कल्याण करने वाले। वे कहते हैं, मुझे तुम्हारे महंगे उपहार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा निष्कपट प्रेम। तो दोस्तों, अब आप शिव जी को भोले बाबा कहेंगे तो इन चारों कहानियों को याद रखिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे दिल को छू लेने वाली लगी। क्या आपने के पास भी कोई भोले बाबा की अद्भुत कथा है? और हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को भा गया हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। भोले बाबा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। आपके जीवन में खुशियां की बरसात हो, आपके घर में सुख शांति का वास हो। हर हर महादेव।